हाँ तूने उनको मान, उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। अगर हुजूर ने कहा है फिर तो सच का। होते कहाँ खलीलो बिना, काबा व मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है, सब तेरे घर की है। मौला अली ने वारी तेरी नीत पर नमाज, मौला अली ने वारी तेरी नीत पर नमाज, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। और सिद्दीक बल्कि गार में जहां उस पे दे चुके, सिद्दीक बल्कि गार में जहां उस पे दे चुके, और हिफ्ज़े जहां तो जाने फुरर की है। आला हजरत दो वाक्यों की तरफ इशारा करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि जो हुजूर से मोहब्बत करने वाले थे वो हुजूर के लिए एक ने अपनी नमाज को कुर्बान कर दिया और दूसरे ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया। हजरत मौला अली जब मकाम सहबा में थे, हुजूर असर की नमाज पढ़ करके आए और सैयदना अली के जानुए मुबारक पर अपना सर रखकर सो गए, और इतने में असर की नमाज का वक्त खत्म हो गया और हजरत अली ने असर की नमाज नहीं पढ़ी थी। तो आपको तकलीफ हुई और आपकी आंखों से आंसू गिरे, और जब वो आंसू गिरे तो हुजूर के रुखसारे मुबारक और गाल पे गिरे। तो हुजूर बेदार हो गए और पूछा क्यों रो रहे हो? कहा हुजूर असर की नमाज नहीं पढ़ी। तो फिर हुजूर ने फरमाया था कि भाई कज़ा पढ़ोगे या अदा पढ़ोगे, और जिस इंसान ने कभी जो है कभी कज़ा नहीं पढ़ी है, हमेशा अदा पढ़ी है, तो वो तो कहेगा ही नहीं, कहेगा ही कि हुजूर अदा हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों का इशारा फरमाया और वो सूरज जो है वापस पलट आया, और फिर हजरत मौला अली ने नमाज पढ़ी, फिर वापस सूरज चला गया। तो सय्यदी आला हज़रत फरमाते हैं कि मौला अली ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आराम में खलल ना हो, रुकावट ना हो और हुजूर डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए आपने अपनी नमाज को छोड़ दिया, ये सोचकर कि नमाज को तो अदा किया जा सकता है, लेकिन अगर मोहब्बत कज़ा हो जाए फिर उसको दोबारा नहीं अदा किया जा सकता, इसलिए अपने नमाज छोड़ दी। फिर अगला इरशाद फरमाते हैं कि ठीक ऐसा ही हुआ हजरत अबू बकर के साथ। जब हुजूर गार में थे, मदीने के लिए हिजरत कर रहे थे मक्के से, हजरत अबू बकर, हजरत ने इरशाद फरमाया ना, हजरत अबू बकर पहले गार में जाते हैं और फिर आपके पास जितना कपड़ा होता है उतने कपड़ों से जितने भी सुराख होते हैं सबको बंद करते हैं, आखिर में एक सुराख रह जाता है और आप वहां पे अपना अंगूठा लगा लेते हैं। यहाँ पे एक महबूब था, वो हुजूर को तकलीफ ना हो इसलिए सुराख उसने बंद कर दिया, और वहीं पे दूसरा महबूब था जो हुजूर की ज़ियारत के लिए बरसों से पड़ा हुआ था कि कभी तो हुजूर यहाँ पे आएंगे, कभी तो हुजूर यहाँ पर आएंगे और मैं हुजूर की ज़ियारत करूंगा। अब वो आशिक जो है वो निकलना चाह रहा है, लेकिन रास्ते में हजरत अबू बकर का अंगूठा है। पहले उसने हल्का से इशारा किया, नॉक किया, सर खोल दीजिए, लेकिन हजरत अबू बकर ने कहा नहीं नहीं, थोड़ा सा उसने जोर से और थोड़ा सा और जोर लगाया, फिर भी आपने नहीं किया। जब उसने पूरी कोशिश कर ली और हजरत अबू बकर ने अंगूठा नहीं हटाया तो उसने फिर डस लिया। उसके पास हर इलाज की एक ही दवा है, उसने डस लिया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए थे और सैयदना अबू बकर के जानू पे सोए हुए थे, सोए हुए थे। अब उसने डस लिया, आपने कंट्रोल किया। अब सांप का डसना, उसका जहर तो बहुत खतरनाक होता है, आपने सब्र किया, कंट्रोल किया, और कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। फिर आपकी आंखों से आंसू गिरे, और जब गिरे तो हुजूर के फिर गाल पे पड़े, हुजूर के रुखसारे मुबारक पे पड़े, हुजूर की आंख खुल गई। पूछा अबू बकर क्या बात है? फरमाया हुजूर सांप ने डस लिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआबे दहन लगाया और सैयदना अबू बकर सेहतमंद हो गए और सांप ने फिर हुजूर की ज़ियारत की। तो सैयदी आला हज़रत बहुत अच्छा वो वाक़या, दोनों वाक़यों को बयान करते हैं, फरमाते हैं कि हाँ तूने उनको मान, उन्हें फेर दी नमाज। हजरत अली की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं कि हाँ तूने उनको मान, उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। एक इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए मैक्सिमम लेवल पे क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? सबसे एंड में तो जान ही बचती है, पैसा, वक्त और चीजों तो बहुत आगे आ जाती है, सबसे एंड में तो जान ही होती है ना।
तो फरमाते हैं आला हज़रत की पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। मतलब एक इंसान जो मैक्सिमम लेवल पर किसी के लिए जाके कर सकता है वो ये है कि उसके लिए अपनी जान को कुर्बान कर दे। तो फरमाते हैं कि सैयदना अबू बकर ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए और हुजूर के आराम में खलल ना हो इसके लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया, अपनी जान को कुर्बान कर दिया। तो फरमाते हैं हाँ तूने उनको मान, उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरूव हैं, साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरूव हैं, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। एक वाकया जो मुझे बहुत इंस्पायर कर, वो वाकया सिर्फ इसलिए नहीं अच्छा है कि वो वाकया बहुत अच्छा था, इसलिए भी अच्छा है कि उससे हम सबको सीखने को मिलता है कि बेसिकली ईमान का जो लेवल है वो क्या है। हम जब किसी को मान रहे हैं तो मानने का लेवल क्या होता है वो उसमें बताया गया है, और वही हकीकत है। और उसी वाक़े की वजह से अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी वाक़े की वजह से अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर सारे दुनिया के लोगों के ईमान को तौला जाए और तराजू में रखा जाए और सैयदना अबू बकर का ईमान एक पल्ले में रखा जाए तो सैयदना अबू बकर का ईमान फिर भी भारी होगा। एक वाकया, उस वाकये ने सैयदना अबू बकर को कहां से कहां पहुंचा दिया। हुजूर जब मेराज पे तशरीफ ले गए, मेराज पे तशरीफ ले गए तो सुबह सुबह जब वापस आए तो सुबह फजर के बाद आपने लोगों को इकट्ठा किया और बताया कि मैं रातों रात बैतुल मुकद्दस गया, मैंने अंबिया की इमामत फरमाई, फिर मैं वहां से आसमानों पे गया, मैंने जन्नत की सैर की, मैंने जहन्नम को देखा, मैं फला से मिला, मैं फला से मिला। अब हुजूर ने जब ये बातें की तो लोगों को मौका मिल गया, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉसिबल बात थी। जिस जमाने में 6 महीना लग रहा था बैतुल मुकद्दस के जाने में, वहां के बारे में हुजूर कह रहे थे कि मैं गया और वापस भी आ गया, और कमाल के हुजूर गए कि बिस्तर भी गर्म था और जंजीर भी हिल रही थी। कमाल के हुजूर गए तो उन लोगों को मौका मिल गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी झूठा नहीं साबित किया था उन्होंने, कभी झूठा साबित कर भी नहीं पाए, लेकिन पहली बार उनको मौका मिला नहीं, आज तो पक्का। दौड़े दौड़े कुछ लोगों के पास गए, कुछ काफिर मुशरिक गए और कहा कि ये बताओ क्या कोई इंसान रातों रात बैतुल मुकद्दस जा सकता है? अब मैं ये आपसे कहूं कि मैं आधे घंटे में मुंबई गया भी वापस भी आ गया। अभी बोलेंगे अरे हज़रत क्या मजाक कर रहे हैं आप, मतलब सेंसिबल बात करें। आप बोले कि 6 घंटे में गया और वापस भी आ गया तो समझ में आता है कि हाँ प्लेन 1.5 घंटे में पहुंचा देता है, 3-4 घंटे में समझ में आता है, लेकिन आधे घंटे में ना आप जा सकते ना आ सकते हैं। वो एयरपोर्ट रोड भी नहीं पहुंच पाएंगे आप आधे घंटे में। तो मौका मिल गया उनको, दौड़े दौड़े वो कुछ लोगों के पास गए और वो नए नए मुसलमान हुए थे, नौ मुस्लिम थे, ईमान उतना रासिख नहीं था, मजबूत नहीं हुआ था। तो कहा बताओ क्या कोई रातों रात जा सकता है? बोले यार वही जो मैंने कहा, क्या मजाक कर रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा क्या मजाक कर रहे हैं? बोले तुम्हारे पैगंबर ऐसा कह रहे हैं। नहीं हो सकता। जो नौ मुस्लिम थे उनसे कहा गया कि तुम्हारे पैगंबर ऐसा कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं ये चीजें पॉसिबल नहीं है। अच्छा 1-2 लोगों ने ऐसा कह दिया तो लोगों ने कहा यार छोटे छोटे लोगों से क्या बात करना, जो सबसे बड़े मुसलमान हैं, अगर वो मान जाएंगे फिर तो सभी मान जाएंगे, अगर वो इनकार कर देंगे फिर तो खत्म, गेम इज ओवर। दौड़े दौड़े सैयदना अबू बकर के पास गए और कहा अबू बकर ये बताइए क्या कोई इंसान रातों रात बैतुल मुकद्दस जाके आ सकता है? तो सैयदना अबू बकर भी जवाब दे नहीं चाह रहे थे, लेकिन ठहर गए। बोले पहले ये बताओ ये कहने वाला कौन है, कौन ऐसी बात कह रहा है, कौन ऐसी बात कह रहा है? तो उनको लगा कि ओह लगता है मान गए, लगता है मान जाएंगे। तो उन्होंने कहा, फौरन कहा आपके पैगंबर ऐसा कह रहे हैं, आपके पैगंबर ऐसा कह रहे हैं, आपके पैगंबर ऐसा कह रहे हैं। सैयदना अबू बकर फरमाते हैं, क्या खूबसूरत फरमाते हैं, फरमाते हैं अगर हुजूर ने कहा है फिर तो सच कहा, अगर हुजूर ने कहा है फिर तो सच कहा है, अगर हुजूर ने कहा है फिर तो सच कहा है। उन लोगों ने कहा अबू बकर पागल तो नहीं हो गए, अबू बकर पागल तो नहीं हो गए? तो अबू बकर फरमाते हैं तुम लोगों को क्रोनोलॉजी समझाता हूं, है ना, क्रोनोलॉजी समझाता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह को मानो, हमने अल्लाह को नहीं देखा, मान लिया। उन्होंने कहा था कि मरने के बाद जन्नत में जाओगे, बुरे अमाल करोगे तो जहन्नम में जाओगे, हम मरे भी नहीं, जन्नत को भी नहीं देखा, जहन्नम को भी नहीं देखा, लेकिन उन्होंने कहा मानो
हमने मान लिया। उन्होंने कहा था कि 1,00,000 या 2,24,000 अंबिया किराम आए थे। सैयदना आदम आए थे, सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए थे, हजरत ईसा आए थे, हजरत मूसा आए थे, 1,24,000 अंबिया किराम आए थे। हमने किसी भी नबी को नहीं देखा। उन्होंने कहा मानो, हमने मान लिया। तो जिन चीजों को देखा नहीं, जिन चीजों को समझा नहीं, जब उन्हें मान लिया है, बैतुल मुकद्दस तो कम से कम देखा हुआ है, बैतुल मुकद्दस तो देखा हुआ है। तो जिन चीजों को देखा नहीं, जब उनको मान लिया है, तो फिर जो चीज देखी हुई है उसके बारे में कैसा शक करना। तो फरमाते हैं अगर हुजूर ने कहा है फिर तो सच कहा है। एक कहने वाले का हमने कहा मान लिया है, बिन देखे खुदा हमने तुझे मान लिया है, बिन देखे खुदा हमने तुझे मान लिया है। कहते ना अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, आई विटनेस, मैं गवाही देता हूं। गवाही इंसान तब देता ना जब देखा हुआ। लेकिन फिर भी आप कह रहे कि नहीं अल्लाह एक है। क्या आपने देखा है कभी अल्लाह को? अल्लाह एक है, आपने देखा है? नहीं। फिर क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा है और हुजूर कह रहे हैं तो हम मान रहे हैं। तो एक कहने वाले का हमने कहा मान लिया है, बिन देखे खुदा हमने तुझे मान लिया है, बिन देखे खुदा हमने तुझे मान लिया है। हजरत अबू बकर इधर बातें कर रहे थे, उधर अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील से कहा जिब्रील जाओ जरा मदीने जाओ, मेरे महबूब के पास जाओ और महबूब को भी सलाम कहना और ये भी कहना कि आज तो अल्लाह ने अबू बकर को भी सलाम भेजा है और अबू बकर को भी सलाम भेजा है और फरमाया है कि मैंने तो आज से अबू बकर का नाम सिद्दीक रख दिया है आसमानों में, तो ऐ महबूब आप भी उनका नाम सिद्दीक रख दीजिए। हजरत अबू बकर को बुलाया जाता है। हजरत अबू बकर आते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे इरशाद फरमाते हैं, ऐ अबू बकर ये देखो जिब्रील हैं, ये तुम्हें सलाम कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारा नाम सिद्दीक रख दिया है। और फिर अल्लाह जिसका नाम सिद्दीक रखे तो फिर हमेशा ही सिद्दीक होगा। तब से लेकर अब तक दुनिया जब भी सैयदना अबू बकर कहती है उसके आगे जरूर कहती है अबू बकर सिद्दीक, वो सदाकत के ताजदार बन गए। तो अजीजाने मोहतरम, हजरत अबू बकर ने फरमाया अगर हुजूर ने कहा है तो सच कहा है। मतलब अगर हम अल्लाह तबारक व तआला को मानते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला है, अब इसमें शक की गुंजाइश नहीं है। नमाज हमारे ऊपर फर्ज है तो नमाज हमारे ऊपर फर्ज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं तो फिर अल्लाह के रसूल आखिरी नबी हैं। हम सबको मरना है, मरने के बाद हिसाब व किताब देना है, तो मतलब है इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। साइंटिफिक जमाना है, कई बार इंसान जो है वो रीजन मांगने लगता है, दलीलें मांगने लगता है, लेकिन हजरत अबू बकर वाली बात याद रखिएगा कि आधे घंटे में कोई भी मुंबई नहीं जा सकता है और कोई भी इंसान रातों रात मुंबई बैतुल मुकद्दस नहीं जा सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकली 6 महीने लगते हैं आने जाने में। लेकिन हजरत अबू बकर ने क्या कहा, अगर हुजूर कह रहे हैं फिर सच कह रहे हैं। तो इसलिए इकबाल कहते थे गुजर जा अक्ल से आगे कि ये नूर चिरागे राह है मंजिल नहीं है। आपका विसाल होने वाला था तो आपने वसीयत की कि मेरा जनाजा तैयार किया जाए और जनाजा तैयार करने के बाद हुजूर की बारगाह में ले जाना और वहां पे कहना कि ये हुजूर ये अबू बकर हैं, आपके पहलू में दफन होने की इजाजत चाह रहे हैं। अगर हुजूर इजाजत दे दें तो मुझे वहीं दफन कर देना, वरना जहां पे और लोगों को दफन किया था वहीं पे कर देना, जन्नतुल बकी में दफन कर देना। अच्छा, आपका जनाजा तैयार हुआ, हुजूर की बारगाह में ले गए। कमाल देखिए, सुनिए कितनी खूबसूरत बात। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में नहीं है ना। मुझे बहुत सी बातें नहीं कहनी, आप सब समझ जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में नहीं है, हुजूर तो दुनिया से जा चुके हैं, आप अपनी कब्र में हैं। और सहाबे किराम सैयदना अबू बकर के जनाजे को लेकर हुजूर की बारगाह में जाते हैं और कहते हैं कि हुजूर ये अबू बकर हैं, आपके पहलू में दफन होना चाहते हैं, आपके पहलू में दफन होना चाहते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक से आवाज आती है, हुजूर की कब्र से आवाज आती है, महबूब को महबूब से मिला दिया जाए, महबूब को महबूब से मिला दिया जाए। इसीलिए तो सुलाया है अपने पहलू में, इसीलिए तो सुलाया है अपने पहलू में कि यारे गार का रुतबा हुजूर जानते हैं, कि यारे गार का रुतबा हुजूर जानते हैं।